नमस्कार। अभी हम सिंघिया प्रखंड के एक निजी स्कूल में आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष लॉकडाउन होने के बाद से जितने भी निजी स्कूल थे उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई और एक विद्यालय में लगभग 25 से 30 शिक्षक इसमें काम करते रहते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उस समय से सभी जो भी निजी शिक्षक थे वो और इस विद्यालय पर निर्भर जितने भी ड्राइवर थे, यहाँ के कर्मचारी थे, सभी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। और पुनः जो लॉकडाउन लगा है इसके बाद तो स्थिति कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हम जानते हैं ये न्यू होली मिशन स्कूल के प्रांगण में है और हम यहाँ के संस्थापक से जानते हैं कि लॉकडाउन होने के बाद बच्चों की शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई। और आपके द्वारा सर जैसे 25 से 30 शिक्षकों की जिम्मेवारी आप पर थी, 25 से 30 शिक्षकों की परिवार चलता था, लॉकडाउन होने के बाद सर वैसी उसकी क्या स्थिति हो रही है, जरा इसके बारे में बताइए। जैसा आपने बताया निश्चित रूप से सही बात है कि जैसे मान लीजिए यह भी एक विद्यालय परिवार है और यहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों का परिवार निश्चित रूप से इस विद्यालय पर आश्रित था। और खास करके जो हमारे टीचिंग स्टाफ हैं और उनके साथ साथ जितने भी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें हमारे स्कूल के गार्ड साहब हो गए, जो प्यून हैं, जो स्वीपर हैं, जो ड्राइवर्स हैं और भी जितने टीचर्स हैं, सभी कहीं ना कहीं से स्कूल पे आश्रित थे। और पिछले साल पूरे साल स्कूल नहीं खुली। जनवरी से आदेश भी आया तो सिर्फ 9-10 का आया, उसके बाद फरवरी में थोड़ा, और मार्च से जैसे ही थोड़ा रेशियो बढ़ना स्टार्ट हुआ, बच्चे आना शुरू किए, तो फिर से पुनः ये अप्रैल में लॉकडाउन लगी, जिस कारण सभी में एक मायूसी का माहौल है। और हम लोगों ने पिछले साल बहुत हद तक कोशिश की उनको संभालने का, खास करके जो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ है। स्कूल बंदी के बावजूद हम जो है सो उनको खींचते रहे जहाँ तक जो विद्यालय से हो सका। और हमारे जितने भी टीचर हैं उनसे भी हमने कहा कि आप लोग जहाँ तक हो सके ट्यूशन पढ़ा के और वगैरह अपना जीविकोपार्जन कीजिए। लेकिन सच में उनकी दैनिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, जिसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए। सर क्या लगता है कि अगर इसी प्रकार से लॉकडाउन बढ़ती रही तो वो जो टीचिंग स्टाफ्स हैं वो क्या करेंगे? होम कोचिंग चलाने से उनका परिवार तो चल ही नहीं सकता, तो फिर वो कौन सी रास्ता चुन कर सकते हैं? यह तो सच में बहुत बड़ी आपदा है। देखिए है क्या कि शिक्षक के लिए यह भी मना है कि वो ग्रुप में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बंदी में जो है सो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब होम ट्यूशन पढ़ा करके उनके पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि गर्मी का भी बहुत समय है, तो जो आफ्टरनून का समय है उसमें वो पढ़ा नहीं सकते हैं। और सभी गार्जियन भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो होम ट्यूशन पढ़ा पाएँ, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि उनके भी जो परिवार वाले थे, जो सदस्य थे, कुछ लोग ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया में लगभग लोग का परिवार शहरी क्षेत्र पे आश्रित था, कि जिनके परिवारजन बाहर रहते थे, वहाँ से वो अर्न करके पैसा घर भेजते थे। तो लगभग लोग वो गाँव पलायन कर चुके हैं, यहाँ पे आके बसे हुए, तो उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जो वो होम ट्यूटर रख करके पढ़ा पाएँ, जिस कारण सभी लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जिस कारण जो हमारे टीचर हैं उनको सही ढंग से होम ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, काफ़ी बुरी स्थिति है। और आने वाला समय और भी बद से बदतर होने वाला है। सर एक संस्थापक के तौर पर, और संस्थापक के तौर पर तो आप हैं ही, लेकिन 25 से 30 परिवार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरा विद्यालय परिवार और ये जो आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसे शिक्षकों पर क्या सोचा जा रहा है कि क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए? जैसा हम लोगों ने जो शुरू में 1 वीक का आदेश आया था स्कूल बंद करने का, तो हम लोग सभी एसोसिएशन वाले जितने हमारे सिंघिया प्रखंड के हैं स्कूल वाले, हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि ऐसा होगा, अगर ये लंबी चली तो हम लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने आपस में एक माहौल बना था कि हम लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। चूँकि है क्या कि अगर स्कूल बंद रहा तो विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक भी रोड पे आ जाएंगे। लेकिन है क्या कंडीशन भी अभी उस लायक नहीं है कि विद्यालय खोल सके। सरकार के खिलाफ जाएंगे क्योंकि कोरोना तो वाकई में है, जो हम लोग देख रहे हैं हमारे नेशनल मीडिया पे, तो आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, तो कोरोना तो है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्थिति सुधरे, पिछले साल की तरफ पूरे साल ना हो सकता है 1-2 महीना में स्थिति सुधर जाए और वापस बच्चे स्कूल आना शुरू कर दें, जिससे कि हमारे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी स्थिति जो है वो सुधर पाए।
लेकिन सर बेरोजगारी की स्थिति तो बढ़ ही रही है और साथ ही साथ ये जो कोरोना का पेंडेमिक है ये भी अपने पाँव पसार रहा है, इसका ग्राफ निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। अगर देखा जाए कि सर अगर ये लॉकडाउन की प्रोसेस निरंतर जारी रही तो शिक्षक मजबूरन अपना शिक्षण कार्य छोड़ करके कोई दूसरा पेशा अपना लेंगे, तो ऐसे में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हमारा आने वाला कल है, हमारा जो भविष्य है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। देखिए है क्या कि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, और आज तक जो सिर्फ शिक्षक इसी लाइन से जुड़े हुए थे, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए थे, आज उनके पास दूसरा कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? उनके पास सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करेंगे, उनके पास क्या उपाय बचत है, क्या वो मजदूरी करेंगे या क्या काम करेंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वो आज तक अपने जीवन में सिर्फ एज ए टीचर ही काम किए हैं, और यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती पे भी आश्रित हैं, ऐसा भी नहीं है। सबका स्थिति कहीं ना कहीं सब स्कूल पे ही आश्रित थे। स्कूल चलेगा तो ही उनका परिवार चलता था, और अच्छा बुरा जैसे जो रहा अभी तक किस तरह, आज तक मुझे नहीं लगता हम अपने इतने बड़े जीवन में देखे हैं कि कभी ऐसा कोई आपदा आया हो। इतने लंबे समय तक के लिए स्कूल वगैरह बंद रहे, और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई पर तो जो असर पड़ ही रहा है, क्योंकि पिछले साल पूरा स्कूल बंद रहा, इस साल भी पुनः स्कूल बंद है। और जिस कारण एक बात हम लोग शिक्षा पे तो बात कर रहे हैं, हम बच्चे के फ्रंट से भी थोड़ा कहना चाहते हैं। जो हम लोगों ने 3 महीना स्कूल चलाया लगभग जनवरी फरवरी मार्च, तो जो हमें पाया गया कि बच्चों में भी काफ़ी हद तक जो है चरित्र बढ़ी है, आचरण की कमी हुई है। बच्चे 1 साल से स्कूल से दूर रहे, और होम ट्यूशन के तब स्कूल कंप्लीट एक सिस्टम देता है, इसलिए बच्चों के लिए स्कूल का महत्व, बच्चों के लिए और साथ साथ अभिभावक के, उनके नज़र में भी विद्यालय का महत्व को वो लोग समझे हैं। स्कूल क्यों जरूरी है? स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्कूल एक सिस्टम देता है, एक जीवन का पार्ट है। उसका जो रोज़ का रूटीन है डेली का, वो फिट करता है कि आपको सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल जाना है। और अभी स्कूल बंद होने का बच्चे में कोई रूटीन है ही नहीं। आप देखोगे 8 बजे तक वो सो के उठता है, उसके बाद उनका ना कोई खाने का ठीक, नहाने का ठीक, ना पढ़ने का ठीक। तो उनमें एक मौलिक जो है वो नैतिकता का भी अभाव हुआ है। तो जो सबसे बड़ा समस्या, अगर ये स्थिति आगे बनती रही तो हमारा एक कंप्लीट एक पीढ़ी खराब होने जा रहा है। हमें उस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है कि हमारे जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे, उनका जो है कहीं ना कहीं नैतिक पतन हो रहा है, उनका चारित्रिक पतन हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से हमारे यहाँ जो ये रूरल एरिया है, यहाँ पे उस ढंग की व्यवस्था नहीं है, और मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस के आड़ में बच्चे जो है गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस चीज़ की शिकायत हमें बराबर मिल रही है। स्कूल 2 महीना खुला, उसमें भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गलत चीज़ की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे, क्योंकि उसका अभी एज है जिसमें वो गलत ट्रैक पे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी ध्यान देना है कि अगर आप बच्चे को फ़ोन देते हैं तो अपनी निगरानी में दें, अपने पास दें, आप उसके साथ देखें, उससे पूछें जरूर कि आपने 1 घंटा या 2 घंटा जो तुमने मोबाइल का इस्तेमाल किया है या लैपटॉप का इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो हमें बताओ। तो थोड़े हमारे अभिभावक का भी इसमें जो है जवाबदेही बढ़ जाती है। जो वो नहीं दिखा रहे हैं उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप भी अभी घर पे हैं, फ्री हैं, तो थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताइए। स्थिति है निश्चित रूप से अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे मिलजुल के एक साथ रह करके ही इसे निकालना है। आपने देखा कि अगर लॉकडाउन की प्रोसेस निरंतर जारी रही और पिछले साल जो लॉकडाउन हुई थी, ऐसे में बच्चों का जो मौलिक नैतिक कर्तव्य होता है, उसका जो नैतिक चरित्र होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, उसमें गिरावट आया गया है। हमारे संस्थापक साहब ने बताया कि अगर ये लॉकडाउन की प्रोसेस निरंतर जारी रही तो उसमें निश्चित रूप से जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा भविष्य है, उसमें बहुत बड़ी खोट नज़र आएगी और परिस्थिति ये हो जाएगा तो फिर हम अपने आप में घिर जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।